हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जीत मंत्र की ओर से लाई गई एक नई वीडियो में, जहां हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ने वाले हैं। वर्क, एनर्जी, पावर ये चैप्टर आपके क्लास 10th ICSE, इवन क्लास 9 CBSE और बाकी फर्दर क्लास 11th CBSE हो, ICSE हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सभी क्लासेस में ज़रूरी सब्जेक्ट है, ज़रूरी टॉपिक है। तो आप सभी 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए ये चैप्टर को मैं लेकर के आया हूँ। आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्क। सीधा सिंपल अर्थ इसका निकाले मतलब काम। हम सभी काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक सोते उठते जागते कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं। लेकिन काम का क्या मतलब होता है? क्या काम जो हम काम कहते हैं क्या वही काम है? क्या वर्क है? क्या नहीं। वर्क फिजिक्स में इसका मतलब ज़रा अलग है। फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लेते हैं हम लोग, तो अभी दो टॉपिक्स हम लोग करने वाले, वर्क एंड नेचर ऑफ वर्क। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क का मतलब हुआ जब आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस करने लगे। क्या करने लगे? डिस्प्लेसमेंट करने लगे, यानी एक पॉइंट से अगले दूसरे पॉइंट तक विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्क किया गया है। क्या किया गया? वर्क। आसान भाषा में आप सबों ने ये भी पढ़ रखा होगा, शायद क्लास 9, 10th या नहीं भी पढ़ रखा है तो जान लीजिए वर्क क्या होता है। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा, मतलब सिंपल मतलब है वर्क क्या है? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखना है, ये तभी लागू होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होनी चाहिए, तब हम वर्क इज इक्वल टू बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। आप पढ़ चुके हो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अगर नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, जिसमें मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी बता दूंगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और +1, +2, +3 ऐसे करके जाए। लेकिन वर्क अपने आप में एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे 0 पॉजिटिव और साथ साथ में नेगेटिव वर्क भी होता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? अगर कोई काम कर रहा है, वो काम का नेचर, वर्क, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव तो समझ में आता है, अगर हमने ऐसे वर्क डन किया तो कुछ पॉजिटिव रहा होगा। नेगेटिव कैसे होगा सर? 0 कैसे होगा? तो आगे हम लोग समझते हैं ये तीनों टाइप्स के वर्क। मान लीजिए कि अगर वर्क इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक एंगल है थीटा, ठीक है, एक एंगल है थीटा। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा इस फोर्स का कंपोनेंट वेक्टर, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो होगा F cos थीटा। ये जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये F cos थीटा और इधर आया F sin थीटा। तो हम क्या करते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो उसको लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। ठीक है, हमने ले लिया। तो अब क्या लिखेंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये हमारा वर्क का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर
फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई 0 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू कितना होगा F इंटू एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, आप सबको मालूम होना चाहिए। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू चूंकि 1 है तो यानी F इंटू एस को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो F इंटू एस ही आ जाएगी और ये एक पॉजिटिव वैल्यू आपको देगी हमेशा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि पॉजिटिव वर्क डन कैसे होगा। नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स लगाया इस तरफ, लेकिन फोर्स लगाया इस तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ। जैसे कोई ट्रक आ रही है, मैं ट्रक को धक्का दे रहा हूँ और ट्रक मेरी तरफ आती जा रही है, आती जा रही है, मैं पीछे चलता जा रहा हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट तो पीछे की ओर हो रहा है लेकिन फोर्स मेरी तरफ, मेरे द्वारा आगे की तरफ लग रहा है। तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 180 डिग्री का, दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख लूँ 180 डिग्री, सही है। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, क्या होता है -1। एफ इंटू एस इंटू -1 अगर हम जो कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा -f इंटू एस। तो इससे हमें क्या समझ में आया, नेगेटिव वर्क तब होगा जब हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाए डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये हुआ नेगेटिव वर्क डन। अब चलिए हम लोग जीरो वर्क डन की बात कर लेते हैं। ये कब होता है, जीरो वर्क डन तब होगा जब मान लो कि अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक पेंडुलम है, चलिए इसको मैं अगले स्लाइड पे करता हूं। जीरो वर्क डन के लिए मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम आपने इस तरफ धक्का दिया, किस तरफ, इस तरफ धक्का दे दिया या इस तरफ ये मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन ये पेंडुलम इस तरफ तो मूव कर रही है, सही बात है, लेकिन साथ साथ ये पेंडुलम अपने स्ट्रिंग पे एक टेंशन फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में। इसका कुछ चूंकि मास है और मास की वजह से इधर वेट और इसके अपोजिट में यहाँ लगा टेंशन फोर्स, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स ऊपर जिसने इस पेंडुलम को संभाल रखा है, अगर ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करे, ये टेंशन फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ कंसिडर करेंगे। अभी mg को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, हम इसको और इसको देखेंगे। तो टेंशन के द्वारा क्या वर्क डन किया गया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे यही फोर्स है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया कॉस 90 डिग्री इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस 90 डिग्री का। हाँ, तो बच्चों जब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया और साथ में कॉस 90 की वैल्यू 0 डिग्री रखी, तो फिर हमें क्या मिला, कॉस 0 डिग्री रखने पर, सॉरी कॉस 90 डिग्री रखने पर वैल्यू मिला हमें 0, है ना। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी गुना कर दो 0 ही आने वाला। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना मिला हमें 0। यानी कि जब कभी फोर्स ऐसे लगे या ऐसे लगे और उसके परपेंडिकुलर, फोर्स इस डायरेक्शन में और वर्क डन इस डायरेक्शन में हो, जैसे कि अगर कोई कूली अपने माथे पे सामान रख करके ऐसे चले, तो वो सामान पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा, ऊपर, चल किधर रहा, इस डायरेक्शन में, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट किधर करा, इधर, और फोर्स किधर लगाया, इधर। तो कूली ने कितना वर्क किया भाई फिजिक्स के हिसाब से 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो वर्क डन हमारा 0 आएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे अगर हम किसी स्ट्रिंग में स्टोन फंसा कर ऐसे घुमा दे, तो हमने अगर कोई पूछे ऐसा घुमाते रहो दिन भर में मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो मे भी आपको उसके लिए 100 रुपये मिले। लेकिन अगर कोई फिजिक्स का प्रोफेसर ऐसे घुमाने के बदले उससे आप काम के बदले 100 रुपये मांगो, तो वो नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो तो बोलेगा भाई आपने तो कुछ वर्क किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने तो स्ट्रिंग घुमाया ऐसे और आपका टेंशन फोर्स लगा इधर, आप फोर्स इधर लगा रहे थे अपनी तरफ और ये इधर घूम रहा था, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स यानी फोर्स आपने जो लगाया
वो इस डायरेक्शन में लगाया, ये डायरेक्शन हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री है। और ऐसे ही आप पूरा घुमाते जा रहे हो, ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तो अंत में आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री ही बन रहा है, और इस वजह से वर्क डन हमेशा 0 आएगा। तो अभी तक बच्चों हमने देखा कि वर्क डन और वर्क डन कैसे होता है फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स के हिसाब से वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता चला नेचर ऑफ वर्क कितने तरह के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो जीत मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू।